अगर कोई हत्या करे तो क्या होगा? जाहिर है उसे फांसी या उम्र कैद जैसी सज़ा हो सकती है। मगर कभी आपने सुना है कि किसी शख्स ने एक इंसान की हत्या की हो और उसका जुर्म भी साबित होता हो, मगर फिर भी कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया हो? लेकिन ऐसा हुआ है। ये एक ऐतिहासिक केस है जिसको स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस राम बहादुर थापा केस के नाम से जाना जाता है। ये बात है 1958 की। चटर्जी ब्रदर फर्म के मालिक जगतवधु चटर्जी उड़ीसा के जिला बालासोर स्थित गांव राजगोविंदपुरा पहुंचे थे। उनके साथ उनका नौकर राम बहादुर थापा भी था। यहाँ एक पुराना हवाई अड्डा हुआ करता था। हवाई अड्डे की ज़मीन को चटर्जी खरीदना चाहते थे, लेकिन इस हवाई अड्डे को लेकर कई भूतिया बातें चलती थी, जैसे यहाँ रात को भूत प्रेतों का साया है, आत्माएं भटकती हैं, इसलिए लोग यहाँ नहीं आते थे। इस गांव के चारों तरफ संथाल और माझी जनजाति के लोग गांव में रहा करते थे। चंद्रकांत अपने नौकर के साथ एक दिन आदिवासी कृष्णचंद्र पात्र की चाय की दुकान पर पहुंचे। रात काफ़ी हो चुकी थी तो उसे अब अकेले अपने घर लौटने में डर लग रहा था। जगतवधु चटर्जी भूतों की कई कहानियां सुन चुके थे। ऐसे में उन्हें भूत देखने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने अपने नौकर राम बहादुर से कहा कि चलो इस आदिवासी को उसके गांव छोड़कर आते हैं। तो रास्ते में अचानक से उन्होंने एक रोशनी देखी। उस वक्त तेज हवा चल रही थी, रात का अंधेरा था तो कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे में सबको लगा कि ये रोशनी साधारण नहीं है, ज़रूर कोई भूत प्रेत है। उन्हें लगा कि रोशनी के इर्द गिर्द भूत नाच रहे हैं और तीनों दौड़े। सबसे पहले राम बहादुर थापा पहुंचा। उसने बिना देखे ही अपनी चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद कृष्णचंद्र पहुंचा। राम बहादुर थापा ने अंधेरे में उस पर भी वार कर दिया। कृष्णचंद्र दर्द में चीखा और दूसरे जख्मी लोग भी शोर मचाने लगे। इसके बाद राम बहादुर थापा ने हमला करना बंद किया। बाद में पता चला कि राम बहादुर ने जिन्हें भूत समझकर हमला किया था वो दरअसल आदिवासी औरतें थीं। ये औरतें लालटेन लेकर महुआ के फूल चुनने आई थीं। राम बहादुर के हमले की वजह से एक महिला की मौत हो गई। राम बहादुर थापा पर एक महिला की हत्या का केस दर्ज हुआ। आईपीसी की धारा 302 और 326 के तहत उसे गिरफ्तार किया गया। फिर मामला पहुंचा सेशन कोर्ट में। सुनवाई के दौरान जज ने पाया कि जानबूझकर की गई हत्या नहीं है ये, बल्कि धोखे में हुआ अपराध है। ऐसे में कोर्ट ने आईपीसी सेक्शन 79 के तहत उसे छोड़ दिया।